Okay. So in the previous video we have completed one sum on Norton's. Let us have a look at another sum. So I'm going to try the fourth one here as it involves a current source as well. So the first thing we have to do is 20 ओम के जगह पे हमें शॉर्ट सर्किट कर देना है. तो मैं वो डायग्राम वापस नहीं बना रहा हूँ, मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ. ये डायग्राम में ये जो है वो शॉर्ट सर्किट हो चुका है और ये 20 ओम नहीं है यहाँ. तो ये शॉर्ट सर्किट ले लेते हैं. तो अब ये हो जाएगा, स्टेप वन कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ आई एन. तो स्टेप वन के लिए कैलकुलेट आई एन. क्या किया हमने, जिसके अक्रॉस पूछा था उसे शॉर्ट सर्किट कर दिया और वहां पे आई एन लिख लिया. अब ये है अपना मेश करंट के लिए आई वन, ये आई टू और ये आई थ्री. तो हम अभी नॉर्मल मेश एनालिसिस लगाते हैं. तो आई वन के लिए हो जाएगा 14 आई वन माइनस 4 आई टू माइनस 0 आई थ्री. आई होप ये सबको ही आता है, मेश एनालिसिस कर रहा हूँ मैं. इज इक्वल टू 10. अब सेकेंड लूप के बारे में बात करेंगे. तो माइनस 4 आई वन प्लस 4 प्लस 8 हो जाएगा 12 आई टू और माइनस 8 आई थ्री इज इक्वल टू, कोई भी वोल्टेज या करंट नहीं है इसलिए 0. आप देखेंगे ये 20 मैंने कंसीडर ही नहीं किया ये इक्वेशन में, क्योंकि वो तो शॉर्ट हो चुका है. थर्ड के लिए इक्वेशन लिखने का ज़रूरत नहीं है, डेडिकेटेड करंट सोर्स है. तो आई थ्री डायरेक्टली 2 एम्पियर हो गया, क्योंकि आई थ्री का करंट और उसका करंट मैच कर रहा है इसलिए प्लस साइन. अगर ऑपोजिट होता तो माइनस 2 लिखता था. अब आप इसे साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आई वन और आई टू भी निकाल लीजिए. आई थ्री ऑलरेडी पता ही है कि 2 एम्पियर है. सो इसे जब आप लैपटॉप सॉरी इससे आप जब कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1.21 आई वन का, आई टू का 1.736, जिसे हम 1.74 बुला सकते हैं. और ऑब्वियसली आई थ्री तो 2 ही आएगा. तो ये आंसर्स मिल जाने के बाद नॉर्टन्स करंट क्या होगा, क्योंकि वो आई टू जो लूप है उसी में आई एन भी फ्लो हो रहा है, इसीलिए आई एन इज नथिंग बट आई टू का आंसर विच इज 1.74. तो ये हो गया स्टेप वन का आंसर. इसे आप बॉक्स कर देंगे. फिर हम स्टार्ट करेंगे स्टेप टू. स्टेप टू है कैलकुलेशन ऑफ आर एन, जैसे पिछली बार किया था, कैलकुलेशन ऑफ आर एन. तो वो कैसे करते हैं, तो डायग्राम पे फोकस करेंगे. ये पार्ट मैं निकाल देता हूँ. अब ये 20 ओम के अक्रॉस तो ओपन सर्किट आ जाएगा, क्योंकि उसके अक्रॉस ही हमें आर एन ढूंढना है. तो उसके अक्रॉस में लिख लूंगा आर एन. अब ये 4 ओम नीचे एज इट इज, ये जो 10 ओम है वो एज इट इज, ये जो है वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा. ये 8 ओम, ये जो है वो 5 ओम होगा और ये जो है ये ओपन सर्किट हो जाएगा क्योंकि ये करंट सोर्स है. तो यहाँ का 5, यहाँ का 8, यहाँ का 4 और यहाँ का 10, यहाँ पे मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया. तो बिकॉज ये ओपन सर्किट है तो इतना चीज़ पहले से हवा में है तो ये निकल जाएगा इतना. सेम तरीके से ये पूरा चीज़ भी तो हवा में है, तो 5 ओम भी निकल गया, क्योंकि ये जो ब्रांच था वो हवा में था यहाँ तक, ये शॉर्ट सर्किट होने की वजह, ओपन सर्किट होने की वजह से. तो ये पूरा पार्ट निकल चुका है, अपने पास ये चीज़ बचा है. तो अब ये 4 और 8 सीरीज में नहीं है क्योंकि ये ब्रांच निकल रहा है यहाँ से. तो हम 10 और 4 को ट्राई करते हैं. 10 और 4 भी सीरीज नहीं है क्योंकि यहाँ से ब्रांच निकल रहा है आर एन का. लेकिन 10 का दूसरा एंड जो है वो 4 से कनेक्ट हो रहा है और यहाँ पे भी ब्रांच निकल रहा है. तो 10 और 4 का इनडायरेक्ट कनेक्शन दिख रहा है. ये एंड से भी है लेकिन ब्रांच निकला, और ये एंड से भी है लेकिन ब्रांच निकला. तो इसका मतलब 10 और 4 जो है वो पैरेलल में है. तो 10 पैरेलल टू 4 करेंगे. अब किसी भी एक के अक्रॉस हम ओपन सर्किट कर देते हैं, दूसरे के अक्रॉस उसका आंसर लिखेंगे. ये हो जाएगा आर एन और ये है 8.
ये सब पार्ट तो है ही नहीं, तो सिर्फ ये 8 ही लिखेंगे यहाँ पे, ये सब तो है ही नहीं। और ये 10 पैरेलल टू 4 करेंगे तो आंसर होता है 40, 10 इंटू 4 40 डिवाइड बाई 10 प्लस 4 विच इज 14, तो आंसर मिलता है 2.857। तो इसे मैं लिख लेता हूँ 2.86। तो 2.86 हो गया यहाँ पे, बट बिकॉज ये हवा में है ये पार्ट, क्योंकि ओपन सर्किट हो गया था, तो ये पार्ट इधर तक उड़ जाएगा और ये यहाँ तक उड़ जाएगा। तो इसका मतलब देखा जाए तो ये 2.86 और ये जो 8 है वो सीरीज में हो गए, क्योंकि ये चीज़ तो एग्जिस्ट ही नहीं करता अभी। तो फाइनली 2.86 और 8 सीरीज में है, तो दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 10.86। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। पहले स्टेप में हमने क्या किया, जो करंट सोर्स था उसे ओपन सर्किट कर दिया, जो वोल्टेज सोर्स था उसे शॉर्ट कर दिया। तो क्योंकि ये ओपन हो चुका है तो ये पार्ट और ये पार्ट उड़ गया, अभी दो ही बॉक्स बचे यहाँ पे। अब दो बॉक्स में 10 और 4 पैरेलल में मिले हमें, तो 10 इंटू 4 अपॉन 10 प्लस 4 किया तो 2.86 मिला। किसी एक के जगह पे लिखना था तो 4 के जगह पे लिख लिया, दूसरे को ओपन सर्किट कर दिया, तो ये जो पार्ट है वो भी उड़ गया और ये जो पार्ट है वो भी उड़ गया। तो इन शॉर्ट ये ऐसा कुछ बचा था। इसके अक्रॉस ढूंढना था, तो ऑब्वियसली ये दोनों तो सीरीज में है क्योंकि ये डायरेक्ट कनेक्शन है, तो इसीलिए आंसर लिख लिया 10.86। तो आपको याद रखना है कि ये जो है वो 1.74 मिला है और ये जो है वो 10.86 मिला है। आपको चाहिए तो यहाँ पे पॉज करके पूरा कॉपी कर सकते हैं। मैं थोड़ा पार्ट डिलीट कर देता हूँ, ये वाला पार्ट निकाल देते हैं। अब हम लिखेंगे फाइनल स्टेप। फाइनल स्टेप में क्या होने वाला है, आप वो डायग्राम बनाएंगे, ये ऐसा करंट सोर्स बनाएंगे, यहाँ पे रेजिस्टर पैरेलल में उसके, और उसके पैरेलल में एक और रेजिस्टर। यहाँ पे आप IN का वैल्यू लिखेंगे 1.74, यहाँ पे आप RN का वैल्यू लिखेंगे विच इज 10.86, और यहाँ पे आप RL का वैल्यू लिखेंगे, ये केस में वो 20 है। और फिर आप वही फॉर्मूला लिखेंगे, I अक्रॉस RL, ये केस में 20 इज इक्वल टू IN, ये केस में IN जो है वो 1.74 है, इंटू RN अपॉन RN प्लस RL। तो RN जो है वो 10.86 है और यहाँ पे RN प्लस RL, ये हो जाएगा +20। सो इसका जो आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। ये लास्ट स्टेप आपको बता देता हूँ क्या किया, ये डायग्राम बनाना है, आपको याद रखना है नॉर्टन्स में हर बार यही डायग्राम आता है एंड में। वो करने के बाद वो जो करंट सोर्स है उसके जगह पे IN का वैल्यू लिखा है, पहले रेजिस्टर के अक्रॉस RN का और दूसरे रेजिस्टर के अक्रॉस जो स्टार्टिंग में उड़ा दिया था वो RN। उसके बाद उसके नीचे जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यूज पुट किया है मैंने, IN इंटू RN अपॉन RN प्लस RL। बस, तो फिर आपको ये कैलकुलेशन करके सॉल्व करने पे आपको मिलने वाला है 0.61। मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ ये कैलकुलेशन और ये परफेक्टली मैच हो रहा है। तो ये हमारा फाइनल स्टेप और फाइनल आंसर हो गया। दैट्स इट फॉर नाउ। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी टेलिंग यू व्हाट other sums we can do.